Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10th subject English and worksheet number 28 in this worksheet for 14th of September 2021. So dear student, हम फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ रहे हैं, जो कि नेल्सन मंडेला के द्वारा ही लिखा हुआ एक ऑटोबायोग्राफी है। तो हम सभी जानते हैं जो ये नेल्सन मंडेला अफ्रीकन कंट्री से आते हैं और वो उन्हें अपार्थी मूवमेंट के थ्रू जो है ना ब्लैक और वाइट में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म किया था। और तब जाकर के अफ्रीका जो है ना अंग्रेज़ों के वहाँ भी अंग्रेज ही शासन करते थे, तब जाकर के वहाँ आज़ादी मिली थी। तो एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, एक बहुत बड़ा ऑब्लिगेशंस है, जो कि जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को मदीबा कह के पुकारा जाता है, यानी वहाँ के जो राष्ट्रपिता है वो मदीबा के नाम से वहाँ जाना जाता है, उसी तरह भारत के जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी के हैं। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में मदीबा कह के पुकारा जाता है और भारत को जो है ना महात्मा गांधी को वो राष्ट्रपिता कह के पुकारते हैं। ठीक है, तो इसी के कंटेक्स्ट में डियर स्टूडेंट ये उनका ऑटोबायोग्राफी मतलब जो खुद से लिखते हैं, यानी अपनी आत्मकथा खुद से लिखते हैं, और जो है ना बायोग्राफी जो हमारी आत्मकथा कोई दूसरे लोग लिखेंगे। ठीक है, अगर हम लिखते हैं तो। ठीक है, तो चलिए, दिस इज ए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रीड इन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसको में जो पूछे हुए प्रश्न है उसको भी हमें आंसर करना है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशन, यानी जीवन में हर एक व्यक्ति को दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज फ्रेंड्स, पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, जो कि एक फैमिली का होता है, एक पेरेंट्स का होता है, एक वाइफ का होता है, एक बच्चे का होता है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा होता है उसके यानी लोगों का, कम्युनिटी का, हिज कंट्री का। ठीक है, इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, इस तरह के सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, और इस सिविल सोसाइटी में हर एक व्यक्ति के पास जो है ना ये ऑप्शन होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, जो दोनों फिल कर सकता है अपनी अकॉर्डिंग के, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। बट इन ए कंट्री लाइक द साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो है ना इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। और ये नेल्सन मंडेला कहता है ये जो साउथ अफ्रीका में है हम दोनों को काफ़ी हम एज ए ब्लैक पर्सन, यानी मैं ब्लैक कम्युनिटी से आता हूँ, तो मुझे दोनों ऑब्लिगेशन फुलफिल करने में बहुत समस्या आ रही है। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम, असंभव है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ द कलर हु इम्पॉसिबल for a man of my birth and the color to fulfill of the obligations in South Africa, a man of the color who attempt to live as a human being was punished, यानी आप इंसानों की तरह अच्छे से रहना चाहते तो आपको पनिश किया जाएगा। आपको जो है ना इस तरह का अगर ऐसा करना चाहते हैं, अगर दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना चाहते हैं या किसी भी ऑब्लिगेशन को, तो आपको आइसोलेटेड कर दिया जाएगा, यानी जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, आपको अलग कर दिया जाएगा। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी हिज पीपल वॉज इनवेटिवली रिप्ड फ्रॉम द हिज फैमिली एंड हिज होम एज वॉज फोर्स टू लिव इन अपार्ट, यानी वो क्या करेंगे, आपको हटा करके वो आपको वहाँ से अगर ऐसा करते हुए तो आपको जेल वगैरह में डाल देगा। ये 12 लाइट एग्जिस्टेंस ऑफ द सिक्रेसी एंड द रिबेलियंस, और ऐसा एक विद्रोही की तरह होता है वहाँ पे। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल, मैंने स्टार्टिंग में इस तरह का नहीं चुना। ठीक है, जो फैमिली के बारे में, बट मैंने फैमिली पहले क्या हुआ था, वो स्टार्टिंग में जो है ना मतलब वो अपने फैमिली के बारे में सोचता था, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने पूरी कम्युनिटी के लिए सोचा, उन्होंने अपने कंट्री के लिए सोचा, उन्होंने अपने जो है ना अपनी ऑब्लिगेशन पीपल के लिए सोचा, राइट। बट इन द अटेम्प्टिंग टू द हस्बैंड्स आई वॉज नॉट बोर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न free in every way that I could know, and free to run in the field near my mother's heart, free to swim the clear stream that ran through my village, and free to road meals under the stars and the ride of the broad backs of the slow moving bulls. As long as I obeyed my fathers and abide by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of the man or God। यानी कि हमें बहुत सारा जो है ना मतलब जो ये राष्ट्रभक्त हैं, ठीक है, नेल्सन मंडेला, तो इनको जो है ना क्या हुआ, ये मतलब दो ऑब्लिगेशंस में से एक, ये दोनों ऑब्लिगेशंस पहले तो ये अपने फैमिली के साथ रहते थे, लेकिन जो है ना वहाँ भी रहने के बाद भी अगर दोनों ऑब्लिगेशन आप पूरा करना चाहते तो आपको समस्या आएगी, तो फिर उन्हें आपको क्या किया जाएगा, आइसोलेटेड करके जेल वगैरह में डाल दिया जाएगा। लेकिन नेल्सन मंडेला उन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति जो है ना
एकाग्र होकर के उन्होंने अपने देश हित में सोचा और आगे काम किया। ठीक है, यही सारी बातें सब इसमें है। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ना क्वेश्चन है जो कि बेहद ही आसान है। व्हाट डिड द मंडेला थिंक अबाउट द फ्रीडम इन हिज चाइल्डहुड, यानी मंडेला क्या सोचता था फ्रीडम किस तरह का, तो वो ही वॉज बॉर्न फ्री, यानी वो ऐसा फ्रीडम चाहता है जो जन्म लेते ही वो स्वतंत्र हो, ऐसा ना हो जो जन्म ले और गुलामी कोई उनको जो है ना उनको स्लेव बना करके रखे उसके बाद वो फ्री हो। ठीक है, तो वो ही वॉज बॉर्न फ्री, यानी वो फ्री बॉर्न थे। ठीक है, सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग। डेप्थ हाइट, यानी डेप्थ का जो है ना हाइट होता है, तो एवर्जन का आपका जो है ना डियर स्टूडेंट इसमें जो आंसर हो जाएगा, एवर्जन का आपका आंसर हो जाएगा इंक्लिनेशन। ठीक है, read the given quotes carefully, which one does the not convey the central idea of the extract, यानी इस कोड को पढ़ना है और कौन सा सेंट्रल आइडिया को नहीं दिखाता है ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला जी का। तो चलिए इसमें हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, रिवेलियन इज नॉट ए रिवोल्यूशंस, यानी रिवेलियंस ये विद्रोह नहीं करता, इट में अल्टीमेटली लीड टू दैट एंड, यानी उसको अंत तक जो है ना उसको लीड करता है, ये भगत सिंह कह रहे हैं, बिल्कुल ये उसके कंटेक्स्ट में सही है। इट डजंट टेक ए मेजॉरिटी टू मेक ए रिवेलियंस, इट टेक्स ओनली फ्यू डिटरमाइंड लीडर्स एंड साउंड कॉजेज, ये एचएल में के ने कहा है, एग्जैक्टली सही कह रहा है। The Thiene was that rebellion is the Thiene that the cause rebellions, फ्रेडरिक डगलस ने कहा ये भी सही है, लेकिन हमें गलत बताना है। इन द मिड्स ऑफ क्योस देयर इज आल्सो ए अपॉर्चुनिटी, नहीं, यानी क्योस के बीच में अपॉर्चुनिटी थी, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट डियर स्टूडेंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ये बेहद ही इजी 2 क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What are the twin obligations the convey man has in life? The Mandela mentions that every man has twin obligations. The first one is to his family, उसके family, parents के लिए, wife के लिए, children के लिए. The second obligation is to his people's community and his country. And next question है dear student, it's too easy. A man of colors in South Africa was born not free. How? In South Africa there was a system of racial discriminations and the dark-skinned peoples didn't have any right. So a man of color in South Africa was not free. Okay dear students, if you like my video please like, support my channel. आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।